हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए जो हम सभी के लिए मौका दिया है, ताकि आज हम परमेश्वर की आराधना कर सकें और उसके वचन को सुन सकें। आइए हम वचन से पहले प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके इस प्रेम के लिए हम यहोवा परमेश्वर धन्यवाद करते हैं जो अपने पुत्र को भेज करके इस संसार में मानव जाति का उद्धार करने के लिए प्रभु आपने भेज दिया, ताकि जो भी विश्वास करें वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पा सके। और पवित्र आत्मा जी विनती करते हैं कि हमारे साथ हो और आप अगुवाई करें, वचन बोलने में सहायता करें। धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस समय के लिए फिर से एक बार। और आज से हमारा जो विषय है उद्धार सबके लिए। परमेश्वर का उद्धार सबके लिए क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है और वो बेहद प्यार भी करता है। जब मनुष्य पाप में गिर चुका था और उसके बाद परमेश्वर ने अपनी योजना को बनाया और उस योजना में इजरायली जाति के लिए यह उद्धार की योजना पहले था। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो यह हमें पता चलता है कि योजना परमेश्वर की सभी के लिए है, हर मनुष्य के लिए है। इस दुनिया में जितने भी हैं, हर देश में और जितनी जातियां हैं, वो सभी के लिए परमेश्वर ने अपनी उद्धार की योजना को बनाया है। इसलिए आज का जो हमारा विषय है कि उद्धार सबके लिए है। और इससे पहले मैं आपको एक आयत भजन यशाया और उसकी 66 का 18 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी रीति से जानता हूँ, और वह समय आता है जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूँगा और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे। यहाँ आपने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने यशाया नबी के द्वारा पहले से ही एक योजना बनाया है। क्या है? वह समय आता है जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूँगा। इससे मालूम पड़ता है कि आज जो लोग प्रभु यीशु के पास आ रहे हैं, और ये सिर्फ भारत में नहीं है बल्कि हर देश में, जितना इस पृथ्वी के ऊपर देश है, उन सभी देशों में हर एक व्यक्ति प्रभु को ग्रहण कर रहा है। आज हम इस बात देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि उद्धार और यीशु मसीह सिर्फ इजरायलियों के लिए आया है। ऐसा नहीं है। जहाँ पे लिखा है पहले से ही कि हर जाति को प्रभु अपने पास बुलाएगा। और इससे पहले भी परमेश्वर की योजना थी, अब्राहम के द्वारा प्रकट किया, और प्रभु यीशु मसीह को इस धरती में भेजने के लिए उत्पत्ति 3:15 के अंदर भी इस प्रकार से उसने अपनी योजना भेजने के बारे में प्रकट करता है। उत्पत्ति 3:15, और वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यह परमेश्वर की एक योजना है। और उत्पत्ति 12 अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत में लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और वह तुझे आशीष देगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं साफ दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यानी कि जो कोई विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु के पास आएगा वे लोग उद्धार पाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना। आज लोग हमारे भारत देश को ही नहीं बल्कि और देशों में हम देखते हैं कि इसलिए हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए, और उसकी योजनाओं पे, उसकी भविष्यवाणी पे, भविष्य की बातों पे विश्वास करना चाहिए। हम और आप जो यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप और हम सब यूं ही नहीं आ गए, बल्कि परमेश्वर की योजना थी कि हम यीशु मसीह के पास जाएं, और यीशु आपको बुलाता है। यीशु ने बुलाया, आपको चुन लिया है ताकि आप उसकी आराधना कर सकें। आज लोग कह रहे हैं, अनेक प्रकार के इल्जाम लगा रहे हैं, ये लालच देते हैं, ये लोग गरीब लोग हैं, ये जो है लोग भोले भाले लोग हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। लेकिन नहीं प्रियो, यह परमेश्वर की योजना है। अगर वो बुलाएगा उसे कौन रोक सकता है?
और आज हम देखते हैं कि जो लोग यीशु के पास आते हैं नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होते हैं, और वे लोग जब प्रभु यीशु के नाम में होकर प्रार्थना करवाते हैं पास्टर से, और वो विश्वास के साथ जब आते हैं और वो छुटकारा भी पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर इस धरती पे इसीलिए आया था। और मैं आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर किसी का धर्म, जाति ये सब बदलने के लिए नहीं आया, बल्कि परमेश्वर जो है इस धरती पे रियल में सही कहिए तो आप और हमें वो चाहता है कि जहाँ वो रहे वहाँ हम और आप भी रहें। और परमेश्वर की यही योजना है। उसका जाति और धर्म बदलने से कोई मतलब नहीं है। हम और आप जातियाँ बदल लें, धर्म बदल लें, उससे कुछ होने वाला स्वर्ग नहीं जा सकते। लेकिन परमेश्वर की योजना है कि वो हमें और आपको स्वर्ग ले जाए। इसलिए परमेश्वर धर्म बदलने के लिए नहीं आया। वो कहता है लूका 4:18 में कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। कितना स्पष्ट परमेश्वर का वचन है। किसी का यहाँ पे ये नहीं कहा धर्म बदलने की, बल्कि हर एक उन कंगालों को जो सच में परमेश्वर से कंगाल है, जिनके पास परमेश्वर नहीं है, और लिखा है उन्हें सुसमाचार सुनाओ। और आगे लिखा है कि बंधुओं को छुटकारे का। बहुत से लोग आज अंधकार में हैं, अंधविश्वास में बंधे हुए लोग हैं, रीति रिवाजों से, बंधनों से, जिससे कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ डरे हुए लोग हैं। आज परमेश्वर लोगों की गवाहियाँ, जब लोग बंधन से आज़ाद हो जाते हैं तो हमें सुनने को मिलता है कि किस रीति से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया है, कौन कौन से उन बंधनों से जिससे वो डरे हुए सहमे हुए थे, लोगों ने डरा रखा था और उनसे छुटकारा पाया। और आगे लिखा है अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो। वे अंधे जो देखते हुए भी, जिनकी आंखें रहते हुए भी वो अंधे हैं और वो सुनते हुए भी बहरे हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि मैं दृष्टि पाने वालों के लिए, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो ताकि सत्य को लोग जाने। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एक सच्चाई को जानना। जब तक कोई चीज़ जानना नहीं चाहेंगे तब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा। और यही चीज़ें हैं कि हमें परमेश्वर का वचन है जो ज्ञान देता है। वो बताता है कि तुम्हें बुलाने का जो योजना था, तुम्हारा उद्धार करने की जो योजना थी, ये मेरी पहले से ही है। कोई आज नहीं है, कोई अपने आप नहीं आ गया, कोई लोगों को पैसा दे के धर्म बदल नहीं दिया गया है, बल्कि लोगों ने अपने जीवन में चमत्कारों को देखा, अपने जीवन में उस प्रभु के नाम का एहसास किया, उसके नाम से जो छुटकारा पाया, उसके नाम से जो चंगाई मिली, उस प्रेम को देख करके, उस सामर्थ्य काम को देख करके लोगों ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और लोग आज विश्वास करके उन प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, और जो लोग आराधना करते हैं उन लोगों को बहुत से लोग रोक रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। आप परमेश्वर के कार्य को रोकना चाहते हैं, वो नहीं रोक सकता है। हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह 2023 साल पहले दुनिया में आए, और वे बहुत से उन दिनों में भी, उनके समय में भी लोग रोकना चाहा, उनके जाने के बाद भी रोकना चाहा, चेले काम करते रहे, उस समय भी रोकना चाहा, और उसके चेले, फिर उनके चेले, इस तरीके से आज उनके चेले प्रभु के आज भी काम कर रहे, रोकना चाह रहे हैं। लेकिन ये काम रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये काम परमेश्वर का है। ये काम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा है। ये प्रभु यहोवा अपने सामर्थ्य के द्वारा काम कराता है। अब मैं कुछ बातों को और देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको जब इस बाइबल को पढ़ेंगे, यशायाह 45 का 20 से 23 और 49 का 6 और 22, यशायाह 55 का 5, ऐसे बहुत से आयतें हैं जो आपको परमेश्वर की भविष्य की योजना के बारे में बताता है। प्रियो, मैं इसी बाइबल के अंदर
जकरिया की किताब है, मैं उसको आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि सिर्फ एक ही जगह से नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना को हम देखते हैं 8:23 में। और इस प्रकार से लिखा हुआ है, सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे कि हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया! कितना अच्छी बात लिखा है परमेश्वर की बातों में। यहाँ लिखा है वचनों में कि अन्य जाति भांति भांति के लोग, वो 10 लोग एक यहूदी के छोर को पकड़ेंगे। और एक 9:10 में भी इस प्रकार से लिखा है इसी के जकरिया में, मैं एप्रैम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नाश करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह अन्य जातियों से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र के समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर देशों तक प्रभुता करेगा। हालेलुया! देखा, इस छोर से उस छोर तक परमेश्वर अपने काम को करने के लिए तैयार है। उसे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि परमेश्वर जो काम करना चाहेगा कोई नहीं रोक सकता है। आज इसी रीति से परमेश्वर के जो मनुष्यों के प्रति जो योजना है उद्धार करने की, आज हमें देखने को वचन से मिलता है। ये पुराने नियम से बातें, जो पुराने नियम का वचन है, वो हमने पढ़ा कि योजना है परमेश्वर की पहले कि मैं अन्य जातियों को बुलाऊंगा। उनमें कोई जाति धर्म देख करके नहीं, कोई गोरा काला देख करके नहीं, अमीर और गरीब को देख करके नहीं, बल्कि ये सुसमाचार जो प्रचार किया जा रहा है उस पर विश्वास करने के द्वारा। प्रियो, ये बातें हम नए नियम में आके देखते हैं कि किस रीति से मत्ती उसके 28वां अध्याय में, और यहाँ लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ता हूँ और आप अपने साथ अपने वचन बाइबल है उसमें खोल के देख सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा था। मत्ती 28 के 18 से यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाके सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया! आज परमेश्वर कहता है कि सारे जगत के लोगों को यह सुसमाचार सुनाया जाए, क्योंकि परमेश्वर का संदेश है। न तो वो परमेश्वर आपको उद्धार किसी जीव जंतु के बलिदान करने से, न चढ़ावा चढ़ाने से, न यात्राओं पे जाने से, बल्कि परमेश्वर का वचन कह रहा जो कोई इस पर विश्वास करेगा। इससे संबंधित एक और आयत में यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय को मैं पढ़ना चाहता हूँ, और आप मेरे साथ बाइबल खोल के देख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ इसलिए खोल के बता रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन भी इससे हम पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं। यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना है, अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इससे आप समझ गए कि परमेश्वर की योजना पुराने नियम में सभी जातियों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए कहा है, और यूहन्ना के अंदर स्पष्ट करता है कि जो कोई विश्वास करेगा वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार वो उद्धार पाएगा। एक और आपको बताना चाहते हैं, जो परमेश्वर के पास उद्धार पाना चाहते हैं, जो प्रभु के पास आना चाहते हैं, वो कोई दबाव से नहीं, कोई लालच से नहीं, किसी के कहने से नहीं, बल्कि स्वयं आपको सुनना और देखना पड़ेगा। और वचन क्या कह रहा है, मत्ती 16:24 आयत में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। देखा आप यहाँ क्या है, स्वयं का क्रूस उठाए, किसी के पूछने कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्वयं से अपना क्रूस उठाए। स्वयं प्रभु के पास आना चाहता है, चलना चाहता है,
वो स्वयं आए, किसी दबाव में नहीं। ऐसी स्थिति में चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे बीमारी में है चाहे तंगी में, कैसे भी क्यों ना, अगर आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, परमेश्वर की सुनना चाहते हैं, तो कहता है स्वयं का इनकार करें और आप उसके पीछे बोलें। अगर आज नहीं हो रहे हैं, कल नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा प्रियो, आपको बताना चाहता हूँ कि स्वयं लोग यीशु के सामने घुटना टेक देंगे लोग, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा हुआ है, फिलिपियों उसका 2 का उसकी 10 आयत में ऐसा लिखा है, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो स्वर्ग पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम से घुटना टेकेंगे। स्वर्ग में हो या पृथ्वी पे, हर एक घुटना यीशु के सामने टेकेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये बातें वचन के माध्यम से, ये किसी मनुष्य का नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के आत्मा के उभारे जाने के द्वारा लिखा गया, शिक्षा देना, समझाने के लिए, जीवन के लिए लाभदायक है, और यही वचन जो मनुष्य को उद्धार करता है। इसलिए मैंने बताया कि परमेश्वर की योजना सभी के लिए है। आज हमने पुराने नियम से नए नियम के अंदर देखा कि परमेश्वर योजना बनाता है उद्धार करने के लिए, सभी मनुष्यों के लिए, और जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। लेकिन यीशु के पास आने के लिए स्वयं का इनकार करे। अगर आज नहीं करता है, कल नहीं करता है, परसों आने वाला भविष्य में देखा हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा। तो पर प्रियो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज किसी को भी आप जबरदस्ती प्रभु के पास नहीं ला सकते हैं, या किसी को दबाव के साथ, किसी को तलवार के बल पे, पैसों के बल पे नहीं, बल्कि जो व्यक्ति दिल से प्रभु यीशु को ग्रहण करेगा, मन से विश्वास करेगा, पश्चाताप करेगा अपने पापों से, और मन फिरा करके प्रभु के सामने आए, परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करता है, और उसको ये अधिकार भी है कि वो पापों को क्षमा करे, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है, रचने वाला है, वो जीवन देने वाला है, क्योंकि धरती पे वो इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। सो परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हम सभी को प्रभु बहुतायत से आशीष दे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरी ये दुआ है कि जितने लोगों ने वचन सुना है उन्हें बहुतायत से आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे, और परमेश्वर उनके बाल बच्चों को आशीष दे, इस कलीसिया को आशीष दे। परमेश्वर जो आने वाले लोग हैं उन्हें भी आशीष दे। प्रभु जी, मैं दुआ करता हूँ हमारे देश को आशीष दे, देशवासियों को आशीष दे, और परमेश्वर मेरी दुआ है कि जितने आपसे खुदावन आपके कार्यों में हैं प्रभु, उनको आशीष दे। धन्यवाद करते हैं। ये वचन 30-60 गुना फलवंत करे, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।